आगे आ जाओ, आप लोग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं वो 2 4 5 हिंदी में बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो 4 5 महीने से क्या मैं एग्रीकल्चर के बारे में देखा क्या कहाँ बेनिफिट मिलता है, क्या है। अपनी जो जमीनें हैं उसमें क्या डीएपी यूरिया डाल रहे हैं तो उसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पैसा तो उतना ही लगा रहे हैं लेकिन आप लोग को उतना से रिकवर नहीं हो रहा है। तो उससे नेट पे सर्च करते करते फिर मेरे को इनसे अपने जो ट्यूबमेट है उससे कांटेक्ट हुआ, तो मैंने आपको फ़ोन किया, उनको बताया भी ऐसे है। तो इसके बारे में मैंने उसके बारे में देखा है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। फिर से बात हुई ऐसे से। तो मेन उद्देश्य इसी का ये कि आप लोगों को जो डीएपी यूरिया पर जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको कम करके अपनी जमीन है उसको उत्पादकता बढ़ानी है और डीएपी यूरिया को कम करना है अपन को, और जो अपना जो खर्चा आ रहा है उसको कम से कम करना है। आज डीएपी यूरिया यूज़ कर रहे हैं, जमीन बिगड़ती जा रही है, उसको अपन को कंट्रोल, इसी उद्देश्य से इनको यहाँ पर बुलाया। धन्यवाद वीरेंद्र भाई, बैठिए आप, परिचय अपना हो गया। और किसान भाई नमस्कार सभी जनों को। मैं हर्ष सक्सेना हूँ। छोटा सा परिचय दे दूँ आपको कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर इंदौर से किया था सन 90 में। उसके बाद करीबन 10 साल में प्राइवेट कंपनी में रहा, बायर इंडिया, असाइनमेंट इंडिया। बायर का आपने फॉलीडॉल का नाम सुना होगा, पुराने लोग जो धनिये पर अपन डालते थे, फॉलीडॉल नाम सुना होगा डस्टिंग का, उस कंपनी में था। और फिर मैंने नौकरी छोड़ के और पिछले करीबन 14 साल से मैं भोपाल में कृषि की सलाहकारी का काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ वीरेंद्र भाई ने जिस कंपनी का बताया आपको, ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट्स, इस कंपनी में पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इस कंपनी में जुड़ने की सबसे मुख्य वजह क्या थी कि इसके पूरे उत्पाद जितने भी हैं ये जैविक है, रसायन नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है। और केमिकल से आपको मालूम है अपन लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं। और जो अपन रासायनिक खाद जमीन में डाल रहे हैं उससे उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। पहले आपने देखा होगा अपने खेतों में केंचुए दिखते थे, अब केंचुए कहाँ दिखते हैं? पूरे नष्ट हो गए। केंचुए नष्ट होने के पीछे वजह यह है कि अपन यूरिया और डीएपी जो डालते हैं, आप केंचुए को हथेली पे रखो, 2 दाने यूरिया के डालो और 1-2 बूंद पानी डाल दो, वो 2 मिनट में मर जाता है। जबकि केंचुआ अपनी जमीन की जान थी, तो जमीन की जान को तो अपन ने अपने हाथों से खत्म कर दिया। अब अपन उसमें रासायनिक खाद डाल रहे हैं। तो अब हो क्या गया कि पहले एक समय था जब अपन रासायनिक खाद नहीं डालते थे तो भी पैदावार मिलती थी, या डीएपी 5-10 किलो डाल ली तो पैदावार मिलती। अब क्या हो रहा है कि अब 1 बोरी की जगह 1.5 बोरी 2 बोरी भी कर रहे हैं तो पैदावार उतनी नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी, क्योंकि जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म होती है। इस जगह एक कंपनी जो अपनी कंपनी है ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट्स, इसका एक उत्पाद इन्होंने बनाया है जिसका नाम है पावर प्लांट ग्रो। पावर प्लांट ग्रो जो उत्पाद है ये वाला, ये उत्पाद ऐसा उत्पाद है कि इसमें जमीन में पाए जाने वाले 31 तरह के जीवाणु हैं, 16 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक, जस्ता, जिंक, ये सारी जो हैं ये सारी चीजें इसमें हैं। और साथ ही साथ इसमें जमीन में पाए जाने वाले सॉइल हार्मोन हैं। सॉइल हार्मोन जो है ये बीज को उगाने की क्षमता में मदद करते हैं। तो ये कंपनी ने उत्पाद बनाया, और इस उत्पाद की खासियत ये है कि इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं ये अपनी जमीन में जाकर के हर 2 घंटे में 12 गुना मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब जैसे आपने कढ़ाव भर के दूध है, उसमें आपने 2 चम्मच जामन डाल दिया तो सुबह तक पूरा दही जम जाता है। ऐसा ही अपनी जमीन को करता है, जमीन में भुरभुरापन लाता है, जड़ों को बढ़ाता है और पौधे की पकड़ बढ़ाता है। साथ ही साथ आपका जो रासायनिक खाद आप डाल रहे हो उसका नुकसान कम करता है ये वाला उत्पाद। अब मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सारे उत्पादों के बारे में बता देता हूं, फिर आपके जो सवाल होंगे अपन उनके जवाब करेंगे। ये जैसा मैंने बताया आपको कि ये जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, इसमें जीवाणु है। इसको उपयोग करने का जो तरीका है, जैसे अभी जिन किसानों के धनिया उठ नहीं रहा, बहुत छोटा है, उसमें तरीका ये है कि 1 लीटर पावर प्लांट ग्रो और इसके साथ ये 1 लीटर नाइट्रोकिंग, ये दोनों 1-1 लीटर लेकर के 25 से 30 किलो गोबर की खाद, मिट्टी या रेत जो आपको आसानी से उपलब्ध हो, उसमें ये 1-1 लीटर मिला दो। और मिलाने के बाद 1 एकड़ जमीन, यानी आपका 2.5 बीघे जो जमीन है उसमें इसको फेंक दो, और पीछे से आप पानी फेर दो। जैसे आप स्प्रिंकलर से पानी देते हो, चिड़िया लगाते हो ना, पीछे से पानी फेर दो।
ये इसको जो अभी धनिया बिल्कुल छोटा है आपका जो कोठनी का उसके लिए ये करने के बाद आपको करीबन 15 या 20 दिन बाद 15 या 20 दिन बाद पावर प्लांट ग्रो ये वाली बॉटल और ये दोनों को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। पंप से जो अपनी टंकी रहती है ना उससे स्प्रे करना है। इसके बाद जब धनिये में अपना कहीं 2%, 5%, 10% फूल दिखना चालू हो तब फूल की जो दवा कंपनी ने अलग से बनाई है वो है पावर प्लांट ब्लूम, ये वाली। ये पावर प्लांट ब्लूम 250 ml प्रति एकड़ और इसके साथ ये नाइट्रो किंग ये 250 ml प्रति एकड़। ये दोनों चीजों का आप स्प्रे करेंगे तो फूल की संख्या बढ़ जाएगी, दाने का साइज बढ़ जाएगा और फूलों का जो दाने का आपका वजन है वो वजन बढ़ के आएगा। तो अब अपने को जो करना है, पहला जो धनिया बिल्कुल बैठा हुआ उसमें एक तो जमीन में देना है, एक ऊपर से स्प्रे करना है और जब फूल पे आ जाएगा तब एक स्प्रे करना है। आपके यहाँ जो समस्या जो मुझे मालूम है धनिये में जो फफूंद की आती है, पत्ते सफेद पड़ जाते हैं, उसके लिए यदि आपको बचाव करना है तो ये जो पाउडर है ये पीपीएफसी पाउडर कंपनी का ये 250 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे होता है। टंकी में लगी टंकी यदि आप 10 टंकी लगा रहे हो तो 25 ग्राम एक टंकी में। मैं प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं, आप बीघे में कर रहे हो लेकिन मैं एकड़ की बात कर रहा हूं। एकड़ में मान लो कि 5 पंप 4-5 पंप आप लगा रहे हो तो 25 ग्राम एक पंप। इससे आपका जो भभूति आता है उसको आपके यहाँ छाछे बोलते हैं। छाछे जो है वो आपकी फसल पे नहीं आएगा और आ भी गया है तो वहीं के वहीं रुक जाएगा। मतलब आपके 10 पेड़ हो रहे हैं तो 10 पे ही रहेगा वो, 10 की 11 होंगे बस, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये वो काम करेगा। तो ये आपको जब फूल आने के बाद आपको स्प्रे करना, तो इसके 2 स्प्रे आप यदि कर दोगे तो आपकी फसल पे छाछा 1-2%, 5% से ज्यादा आएगा ही नहीं। ये उसका। अच्छा, आप जो सल्फर अभी डालते हो, सल्फर की जरूरत नहीं है फिर आपको। यदि आप इसका उपयोग कर रहे हो तो सल्फर को डालने की जरूरत नहीं है। और जो पैदावार आपको मिलेगी ये उत्पाद इस्तेमाल करने के बाद ग्रीन प्लेनेट के, आप ये मान के चलो कि आपको जो भी पैदावार मिल रही है, मान लो जितनी भी है, चाहे कोई भी फसल, उसमें करीबन 25 से 30%, 40% तक बढ़त होकर मिलेगी। जैसे मेरी भैया से बात हुई थी तो 1 बीघे में भैया बता रहे थे कि धनिये के 4-5 बोरी निकलती है और 1 बोरी लगभग 40 किलो की भरती है ना, अपनी चर्चा हुई। आप ये मान के चलो यदि जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी 4-5 बोरी आ रही है ये 8 के ऊपर निकल जाएगी, आराम से 8 के ऊपर निकल जाएगी। लेकिन नियम उसका यही है कि छोटे धनिये पे अपने को जमीन में 1 बार देना है और 2 बार आगे स्प्रे करना है। 3 बार, कुल मिला के 3 बार, कुल मिला के 3 बार, 1 जमीन में देना और 2 स्प्रे। लेकिन मान लो किसी का धनिया अच्छा है, उठा हुआ है, तो उसको जमीन में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको फिर 2 स्प्रे नियम से करने हैं। नियम से स्प्रे जो करने हैं वो पावर ब्लूम 250 ml प्रति एकड़, नाइट्रोकिंग 250 ml प्रति एकड़, छाछे यदि लग रहा है तो पीपीएफसी पाउडर 250 ग्राम प्रति एकड़। इतना आप यदि करते हैं तो आपको पैदावार में 25% तक की बढ़त मिल जाएगी, 25 के ऊपर ही जाएगी। ये अगर पौधा मान लो 1 लाख सकते हो जी, इसे हमारा आपने स्प्रे कर दिया। हाँ, ये पौधे में अच्छा मान लो कि धनिया बड़ा हो गया है ना। हाँ। अब इनको आ रहा है तो इसका ब्लूम है तो ब्लूम के साथ ये आपने जो पीपीएफसी, हाँ, ये हाँ, मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, आप 10 दोबारा बिल्कुल मिला सकते हैं। देखिए मिला सकते हैं, सिर्फ ध्यान ये रखिए कि जो भी आप पंप पानी भरेंगे उसमें सबसे पहले आपको ये ब्लूम मिलाना है, दूसरे नंबर पे आप ये मिलाइए, तीसरे नंबर पे ये मिलाइए और इनके साथ कोई भी रासायनिक दवा नहीं मिलाना। रासायनिक जो दवा रहती है वो अपने को नहीं मिलाना है आपको। और जैसे बाद में धनिये पे आपने देखा होगा माहू लग जाती है, माहू के लिए कंपनी का एक उत्पाद आता है पीपीएनपी के नाम से, वो मैं यहाँ भी लाया नहीं हूँ, लेकिन पीपीएनपी उसको छिड़कोगे आप तो आपकी माहू भी कवर हो जाती है। तो माहू और ये छाछे ज्यादा आवाज। हाँ, तो माहू और छाछे दोनों का बहुत अच्छा निदान है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप कुछ पूछना चाहें, ये सवाल आपका हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये पाउडर है? ये पाउडर है ना, ये पाउडर है, इसको घोलना पड़ेगा? हाँ, इसको देखिए, इसका तरीका ऐसा है, ये 2 एकड़ के लिए, 2 एकड़ मतलब आपकी 5 बीघा हो गई है ना।
5 बीघा हुआ। 1 बीघे में यदि आप 4 पंप लगा रहे हो तो 5 बीघे में कितना हुआ? 20 टंकी हुआ। एक बाल्टी में 20 गिलास पानी डाल दो और इस पैकेट को पूरा घोल लो और एक पंप में 1 गिलास इसका घोल डालो और स्प्रे करते जाओ। आपका 20 टंकी खत्म होगा, वो ग्लास जो 20 गिलास पानी घोला है वो पूरा स्प्रे हो जाएगा, बराबर सही हो जाएगा। पाउडर को डालने का हमेशा यही तरीका रखो आप, जितनी टंकी लगती हैं उतने गिलास पानी एक बाल्टी में डाल लो और उसको स्प्रे कर दो। बस घोल को बना के रखना नहीं, ये ध्यान रखिए। हाँ, जितनी जो मतलब आज आपको यदि 10 पंप लग रहे हैं तो इसका आधा लेके घोल लो, 10 पंप में आज खत्म करो। ऐसा नहीं कि बाल्टी में घोल के रखा है और अपने घर पे रखा रह गया 2-3 दिन, वो नहीं। हाथ काम ले लो। हाथ काम ले लो, दिन भर में ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं। और कुछ आप लोग जानकारी चाहें? बराबर है, जो बहुत लाभ दिया है दही, तो ये बीज उपचार के लिए भी कर सकेंगे। बीज उपचार के लिए देखिए, बीज उपचार के लिए ये पावर प्लांट एसटी, ये खास कंपनी ने बीज उपचार के लिए बनाया है। इसका जो डोज है 20 ml 1 किलो बीज पे। आप बीज को एक तगाड़ी में डाल दीजिए, कोई सा भी धनिया, यदि गेहूं है तो गेहूं का बीज ज्यादा लगता है, ऐसे तिरपाल की पल्ली पे, हमारे गेहूं चना सब पे चलेगा, सब पे चलेगा। और ये जो है आपके जमीन से लगने वाले कीड़े, जमीन से लगने वाली फफूंद और बीज के उगने की क्षमता बढ़ाता है। बीज के उगने की क्षमता ऐसी बढ़ाता है कि कोई भी बीज आप जो बोते हो वो लगभग 60-70% उगता है। मतलब 100 दाने आपने यदि लगाए हैं तो 100 दाने में से 60 या 70 उग जाते हैं। लेकिन जब आप इससे उपचार करोगे, इससे बीज उपचार करोगे तो लगभग 95% के ऊपर बीज उग जाता है। मतलब बीज की बचत। बीज की बचत कैसे हुई कि यदि धनिया आप 1 बीघे में कितना बीज डालते हो? 5 या 7 किलो। 7 किलो। अपन 5 मान लो। जब आप 5 किलो डाल रहे हो और इससे बीज उपचार करोगे तो 90% में बढ़ के मिलेगा। यानी 5 किलो आप डाल रहे हो तो उसमें उग कितना रहा है? 3 किलो, 3-3.5 किलो ही उग रहा है। लेकिन जब आप इससे उपचार कर दोगे तो 5 किलो में से लगभग 4.25 किलो बीज उग जाएगा। तो आप बीज जो लगा रहे हो अभी, वो बीज की मात्रा कम कर सकते हो। बीज आपका जैसे गेहूं में मान लो 50 किलो अपन 1 एकड़ का डाल दें तो 50 की जगह 40 किलो कर सकते हो। तो बीज की जो बचत हो रही है वो भी आपका फायदा ही है ना, मुनाफा ही है। ये बीज उपचार के लिए पावर प्लांट एसटी इसका नाम है। और कुछ आप पूछना चाहें तो? एक उदय बोलते हैं, उद्दी बोलते हैं। उदी दीमक के लिए जो पीपीएनपी अपना आता है उससे बीजोपचार करके आप बोएं तो आपकी उदय नहीं लगी। मतलब अभी ये पोजीशन है, उसको ये बता रहे थे ना अभी हाँ हाँ। आप सड़ रख दो, सवेरे उसको जगह जगह चेक कर देंगे। मतलब उसका पीपीएनपी से आप इलाज करो, बहुत अच्छा है। अभी जैसे धनिया बड़ा हो गया है, हाँ। उसको कैसे यूज करना है? अच्छा, उदय के लिए। धनिया सूख रहा है क्या अभी? नहीं, वार्डन से अब नहीं उसमें क्या है कि लास्ट स्टेज में जब पकाओ पे आता है, हाँ 15-20 रोज बाद में जैसे कटेगा तो हाँ। ऑटोमेटिक जड़ें काट देते, हाँ हाँ। पेड़ खड़ा रहेगा, मुझे एक बात बताएं, जड़ खत्म हो जाती। पौधा आप उखाड़ते हैं हाँ तो कटी हुई जड़ मिलती है या बिल्कुल उसमें फफूंद जैसा हो जाता है? एकदम जैसे कोई कटी हुई काटते हैं ना, ब्लेड से काटी हुई, ब्लेड से काट, ब्लेड से काटी हुई। पेड़ को आप पकड़ो खत्म हो जाता है। वैसे कोई जगह और साइड में जैसे कोई आपने गोल किया हो वैसे होता है। आप एक काम करिएगा, अगले साल जब आप धनिया बोएंगे जी। तो उसमें एक केमिकल आता है, पीपीएनपी तो आप कर लीजिएगा बीज उपचार, इमिडाक्लोप्रिड करके केमिकल आता है, केमिकल है लेकिन वो, उसको आप करीबन 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पहले ही पहला पानी जो फिरोगे आप उसी के साथ कर देना, तो आपकी दीमक उदय नहीं लगेगी। ये सोयाबीन कोई सी फसल हो, कोई सी गेहूं फसल। में, धनिये में, सोयाबीन, सब में कोई भी फसल में जिसमें उदय की समस्या है उसमें आप ये करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इसको जैसे गर्मी में जमीन खाली हो जाती है, हाँ। उस पीरियड में नहीं कर सकते? नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, अच्छा, जरूरत नहीं। आप तो जब फसल लगाओ तब करो आप, कोई दिक्कत नहीं। फसल बोने की बात करना। हाँ, फसल बोने की बात कर सकते हो आप। मेन समस्या यही है आपका गवारी में। दूसरा एक और प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ये स्ट्रेस आउट करके प्रोडक्ट है। स्ट्रेस आउट यानी आप मान के चलिए कि जो आपके यहाँ पाला पड़ जाता है, हाँ फसलों पे पाला पड़ता है, तुषार, हमारे यहाँ तुषार भी बोलते हैं, ये उसके काम का है। और इसके काम करने का तरीका ऐसा है कि कोई भी फसल हो आपकी, यदि ठंड है तो ये स्वेटर का काम करेगी, मतलब पौधे को गर्माहट देगी। यदि बारिश है तो रेनकोट का काम करेगी, यानी बारिश से बचाव करेगी। और गर्मियां हैं तो ये कूलर का काम करेगी। तो
तो ये बॉटल जो है स्ट्रेस आउट की, ये 300 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है। और ये मौसम की जो मार होती है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि अब पाला पड़ने वाला है, हाँ होता है। तो आपको पाला पड़ने वाला जैसा लग रहा है, तो स्ट्रेस आउट और ये पावर प्लांट ग्रो, ये 300 ml और ये 300 ml दोनों मिला के 1 एकड़ में आप स्प्रे कर दीजिए, आपका 10 से 15 दिन तक पाला नहीं पड़ेगा, कम से कम 10 दिन और ज्यादा से ज्यादा 12-15 दिन तक। तो आपकी बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि पाले में बहुत तगड़ा नुकसान होता है। ये बिल्कुल, ये स्ट्रेस आउट और ये पावर ग्रो, ये दोनों मिला के आप करोगे तो पाले का बहुत अच्छा रिजल्ट। मैंने इसके रिजल्ट हमारे एरिया में तुअर लगती है, तुअर के ऊपर मैंने इसको प्रयोग किया है। जिस खेत में इसका स्प्रे हुआ है वहां तुअर के पौधे को कुछ भी नहीं हुआ, फूल का कोई नुकसान नहीं, चने में भी चने के फूल का कोई नुकसान नहीं, हमारे मसूर लगती है उसमें भी कोई नुकसान नहीं। जहां नहीं किया वहां सब फसल खत्म हो गई। ये मेरे आंखों देखे हुए रिजल्ट है, इसलिए आप इनको प्रयोग कर सकते हो, है ना, ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई और आपकी समस्या या आप पूछना चाहें मेरे से तो?